Hello guys, me SK Mishra and I welcome you all in yet another session on our YouTube channel, that is Mahendra's Private Limited. Guys, today we are going to discuss about a question that is occurring in each and every JEE and as well as NEET aspirants, है ना? वो क्वेश्चन जो कि सारे जेई और नीट एस्पिरेंट्स के माइंड में उठते हैं, उन क्वेश्चंस का कुछ जवाब लेकर के मैं यहां पे आया हूं। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, हाउ डू वी अटेम्प्ट एचसी वर्मा। एचसी वर्मा सर नहीं, एचसी वर्मा सर की बुक है ना, कि एचसी वर्मा सर की जो बुक है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसको अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ शैल वी अटेम्प्ट, किस तरीके का प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए और कहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल तक लेकर जाए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स जेई एज वेल एज नीट किसी भी एग्जामिनेशंस को के लिए तैयारी करते हैं तो उनके पास ये एचसी वर्मा होना तो मस्ट है, वो रखते हैं अपने पास क्या, एचसी वर्मा। बट कई बार हमारे माइंड में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आखिर हम कैसे उसे करें, अटेम्प्ट कैसे करें, प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है वो। ठीक है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, एक प्रोसीड्यूर होता है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जेई प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन में टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लीजिए उसी के जैसा अगला क्वेश्चन आया, वो भी हम सॉल्व कर लिए, फिर नेक्स्ट इस तरीके से, और हमें खुशी मिलती है। तो वहां पे क्या देखते हैं कि हम खुशी तो मिल रही है, क्यों? क्योंकि हम एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। बट वो नहीं देखते कि हम जो क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बाकी के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो टाइम बचेगा। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एचसी वर्मा की बुक्स को सॉल्व कैसे करें। इसी तरीके से नेक्स्ट इस सीरीज का ये स्टार्टिंग हो रहा है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स का एनालिसिस करेंगे, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। अब आज के इस कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट, व्हाट टू डू एंड अदर पार्ट इज व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहला कि हमें क्या करना है और दूसरा क्या नहीं करना है। ठीक है, ये दो पार्ट होंगे। इन दोनों पार्ट में सबसे पहले जो मैं पार्ट पिक करने जा रहा हूं वो होगा व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे क्या, व्हाट टू डू और सेकेंड जो पार्ट हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ना लेते हुए मैं इस पे बात करता हूं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार देखते क्या है कि हम कहीं से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए, कुछ चैप्टर्स को सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, उसके बाद पता चला लो ये तो हमारे काम का ही नहीं था, इससे पिछले 10 साल में क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो उस पे हमने टाइम वेस्ट किया। उससे अच्छा अगर हमें पता होता कि क्या नहीं करना है तो हम वो गलती नहीं करते और अभी क्या होता कि हम कुछ आगे ही होते, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट नॉट टू डू। तो देखिए एचसी वर्मा बुक नो डाउट बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, बहुत अच्छा, और एवरी जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए वो क्या है, एक वरदान बोल सकते हैं, एक सबके लिए क्या, एक पहला पसंद जो होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, डेट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा। ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है जो वो है थ्योरी। सबसे पहला पार्ट आता है वो है थ्योरी। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें जेई और नीट क्लियर करना है,
हमें क्या करना है, जेई क्लियर करना है और नीट क्लियर करना है। हमें इसको पढ़ करके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ करके कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। अभी सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या है कि वी हैव टू क्लियर जेई एज वेल एज नीट। तो थ्योरी को कुछ इतना इस तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो थ्योरी को आप कवर करने के लिए सबसे पहला जो सिलेक्ट करते हैं वो क्या है, आपके किसी कोचिंग का मटेरियल। अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग के आप मटेरियल को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो आपका आता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और आप भटकिएगा नहीं, क्योंकि जितना चाहिए उतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट हम क्या करते हैं, कई बार एचसी वर्मा के थ्योरी पे भागते हैं। थ्योरी नो डाउट सही है, अगर आपको कहीं कोई थ्योरी समझ में नहीं आती है, मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और किसी कोचिंग के मटेरियल और किसी टीचर के नोट्स को फॉलो कीजिए। मान लीजिए किसी टीचर के नोट्स या फिर कोचिंग के कोई स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट में आप फंस गए, देन यू शुड प्रिफर फॉर थ्योरी ऑफ एचसी वर्मा। अदरवाइज आपको अननेसेसरली इसके थ्योरी को करने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी, टीचर्स के नोट्स और कोचिंग के मटेरियल सफिशिएंट। ठीक है। सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है एग्जाम्पल्स। हम देखते क्या है कि हमारे बुक्स में चैप्टर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। आपको उसे करने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करने की कोई जरूरत नहीं। अब बोलोगे ये क्या बात हुआ कि सॉल्व एग्जाम्पल को हर बार बोला जाता है कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करो उसके बाद एक्सरसाइज। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल्स, मान लीजिए कि चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टॉपिक कुछ इजी हुआ, सेकंड जो टॉपिक आया उस चैप्टर में कुछ हार्ड हो गया, उसके बाद थर्ड टॉपिक आया वो बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है। जैसे हम लोग लीनियर मोशन का बात करें तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, फिर बीच में कुछ हार्ड टॉपिक आ गया, फिर उसके बाद कुछ इजी टॉपिक आया। इसी तरीके से आप कोई भी चैप्टर को ले सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जो इजी आया तो उसमें इजी एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो थ्योरी तो इजी था तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल इजी। फिर मान लेते हैं सेकेंड टॉपिक थोड़ा टफ हो गया, उस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक थोड़ा टफ है तो आपका एग्जाम्पल का लेवल कुछ बढ़ जाएगा। फिर थर्ड टॉपिक थोड़ा इजी तो एग्जाम्पल थोड़ा इजी। दैट मीन्स कि आपका जो ये एग्जाम्पल है इसका कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बार इजी एग्जाम्पल मिला फिर हार्ड फिर हार्ड फिर हार्ड। इसका क्या होता है, आपको कई इस तरीके का ग्राफ मिलता है, कभी इजी मिलेगा कभी हार्ड, एक बार में कभी इजी कभी हार्ड। तो क्या होता है कि आपको प्रिपरेशन का एक कोई बोलते हैं कि फ्लो मिलना वो नहीं मिल पाता। इस वजह से आप इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ थ्योरी एंड सेकेंड पार्ट इज एग्जाम्पल। ये आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट टू डू। ये तो बात हुआ कि क्या नहीं करना, अब बात करते हैं व्हाट टू डू। ठीक है। तो व्हाट टू डू में जो सबसे पहला आएगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव 1। आप देखिएगा बुक में तो दिया होगा ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। तो ऑब्जेक्टिव 1 जो होता है ये सिंगल करेक्ट होता है। ये क्या होता है, सिंगल करेक्ट, और काफी ज्यादा नंबर्स में चैप्टर वाइज ये वेरी करता है और बहुत ज्यादा नंबर में दिया होता है ऑब्जेक्टिव 1। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बुक उठाइए जो मान लीजिए एनसीईआरटी या फिर कोई टीचर के मटेरियल वगैरह से आपने सॉल्व किया, तो आपको क्या करना है कि इसका प्रॉब्लम बनाना। तो इसके प्रॉब्लम लगाने के लिए आपको एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाइए, और एक्सरसाइज का सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव 1 को चूज कीजिए। ऑब्जेक्टिव 1 जब चूज कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से एक सिंगल करेक्ट है तो एक सही होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका फ्लो पकड़िएगा। सबसे पहले कुछ 2-4 प्रॉब्लम ऊपर का जो होता है वो इजी होता है, उसके बाद मॉडरेट, देन हाई लेवल। इस तरीके से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इसका लेवल बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को करने के लिए जो सबसे पहला हथियार है दैट इज ऑब्जेक्टिव 1। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव 1 उस पर्टिकुलर चैप्टर में कर लिए, देन यू शुड मूव ऑन ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 इस तरीके से आपका सेकंड दिया होगा, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल करेक्ट होंगे। कई बार आपके एग्जामिनेशंस में
जेई हो या फिर नीट हो, सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें हो सकता है कि कोई 2 सही है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको जब सिंगल करेक्ट अटेम्प्ट कर लिए तो मल्टीपल करेक्ट को अटेम्प्ट कीजिए, और वहां पे आपको क्या करना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपने क्या किया, एक को बनाया, उस क्वेश्चन को बनाया, आपको 4 में से एक आंसर मिल गया, एक आंसर मिल गया, आप खुश हो गए, बस उसको छोड़ दिए। एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है, एक ऑप्शन मिला छोड़ दिए, देखे नहीं ये सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को चेक करने हैं, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे मल्टीपल करेक्ट। अब मल्टीपल करेक्ट में हो सकता है कि ए और बी सही है, अब मान लीजिए कि आपको लगा 2 सही है तो बाकी 2 गलत हो सकता है इसमें 3 सही हो सकता है इसमें 4 सही हो, बिकॉज आपको दिया गया मल्टीपल करेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को क्रॉस चेक करना है, और इसको आप करते हैं, देन यू विल बी एबल टू मूव ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा सब्जेक्टिव, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव, देन कम्स टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्या है कि एचसी वर्मा की एक खासियत है कि इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका फ्लो एक फ्लो में दिया गया है। स्टार्टिंग का सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्टिव 1 था, सेम उसी तरीके से आपका ये सब्जेक्टिव दिया गया है। फर्स्ट कुछ अलग लेवल का है, सेकंड उसके बाद थर्ड, इस तरीके से आपका एक के बाद एक लेवल बढ़ता जाए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड देन ऑन सब्जेक्टिव, और इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक उस चैप्टर में पकड़ बनेगी और आपको फील होगा दैट यू आर डूइंग बेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक और इन पर्टिकुलर। सो आप इस तरीके से करके आप अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचसी वर्मा बुक, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2 वॉल्यूम में आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें आपको ध्यान देना है कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम के लास्ट वाले कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, जेईई एडवांस वाले के लिए दिए होते हैं। वो जेईई एडवांस के लिए, तो नीट के जो बच्चे हैं जो केवल नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, वो लास्ट के जो प्रॉब्लम है वो एम्स और जेईई एडवांस वाले के लिए होते हैं, तो नीट और जेईई मेन वाले उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। सॉल्व हो रहा है देन ठीक है, बट अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लास्ट का जो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन दिया जाता है वो दिया रहता है ताकि जेईई एडवांस और एम्स वाले के लिए, है ना। तो उस क्वेश्चन को करने में अपना टाइम जाया ना करें, बिकॉज आपके पास बस 2 साल है, और 2 साल में आपको क्या करना है, जेईई और नीट का प्रिपरेशन। सो आपको बस ये बात ध्यान में रखना है कि इस ऑर्डर को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला ध्यान दीजिए कि क्या नहीं करना है, और सेकेंड कि क्या करना है, और इस तरीके से आप कीजिएगा, देन will you find that your preparation is going on लेवल बाय लेवल, है ना। डे बाय डे आपका एक के ऊपर एक लेवल बढ़ता जा रहा है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और इस कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर ना भूलें कि आपको किस बुक पे नेक्स्ट एनालिसिस चाहिए, ताकि हम उसी पे वीडियो लेकर आ सकें। सो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।